और छोड़ दो इसे, छोड़ दो। देवी तुम किसे छोड़ने की बात कर रही हो? अरे हमारे पुत्रों का हत्यारा है। नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं, हमें पुत्र का वियोग मालूम पड़ गया है। जिस प्रकार से आज मैं रो रही हूँ पुत्र में, उसी प्रकार से क्या तुम्हारी यह माँ नहीं, तुम्हारी गुरु माता नहीं रोएगी? अरे जो शिक्षा आपके गुरुजी ने अपने पुत्र को नहीं दिया, वह शिक्षा, वह धनुर्विद्या उन्होंने आपको सिखाया है। लेकिन द्रौपदी तो कहती है छोड़ दो। द्रौपदी में हाँ मिलाने लगे युधिष्ठिर भी, लेकिन पांडव का कि भाई भीमसेन ने कहा नहीं, आप इसे भले ही छोड़ दो, मैं छोड़ने वाला नहीं। अब अर्जुन की बात समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूं? अर्जुन ने सोचा किसके पास जाऊं? उनके पास जब समझ में नहीं, तब भगवान के पास गए। प्रभु आप ही बताओ हम क्या करें? भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधाहर मये ओ भय मामनातम परिपाह्य अनुशासनम। ब्राह्मण कितना भी आतताई हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण एक प्रवीणा, शूद्र न गुणे गणे वेद प्रवीणा, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण पूजने के योग्य होते हैं, वध के योग्य नहीं। कि तो कितना भी आदताई ब्राह्मण हो, अब समझ में नहीं आ रहा है। अब ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा कि मार भी दो और छोड़ भी दो। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आदताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन बड़े चक्कर में पड़ गए। ये टेढ़ी टांग वाले 3 जगह से टेढ़े बात भी बताते तो टेढ़ी, स्पष्ट ना बताए। अरे कम से कम सीधे बता तो देते। लेकिन भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है कि जब कोई शिक्षा ग्रहण कराता है तो फिर उसकी परीक्षा भी ले लेता है। अब आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, कभी मैं पूछूंगा जरा आप बताइए हमने कल कौन सा प्रसंग कहा था, तो आप लोग बता देंगे क्योंकि ध्यान से कथा सुन रहे हैं। और जब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बताओगे? अर्जुन को समझ में बात आ गई कि माननीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। तो क्या करते हैं? बपनम द्रविड़ादानम स्थाना निर्यायणाम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम वधो नान्योस्ति देहिकः। इसका अपमान करना वध के समान है। तो अर्जुन ने उसके सिर का बाल मुड़ देते हैं, उसका धन छीन लेते हैं और उसका मणि निकालकर शिविर से धक्के मारकर बाहर करते हैं। अश्वत्थामा ने को लगा कि हम तो अपराध किए थे मृत्युदंड पाने का, लेकिन पांडव ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया है। कभी कभी किसी को बात बहुत चुभ जाती है, इसलिए बात को जरा वाणी को बड़े ध्यान से करना। ऐसा वाणी बोली मन का आपो हो और हमको शीतल करे, आपो शीतल हो। ऐसा शब्द कभी कठोर न बोले, किसी को गोली के समान गोली लग जावे। इसलिए वाणी कोई सत्य बोलना है तो मीठे में बोले। अब इसने कहा कि मेरा अपमान किया है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तो कोई है नहीं, सब मर गए, अब क्या करूं? हाँ याद आया, अरे जब युद्ध चल रहा था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वह गर्भवती थी।
अभिमन्यु की पत्नी सुभद्रा वह गर्भवती थी। क्षमा कीजिएगा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा गर्भवती थी, उसका वंश समाप्त कर मैं दूंगा तब कोई नहीं बचेगा। ब्रह्मास्त्र चलाता, और ब्रह्मास्त्र जब चला दिया तब उत्तरा वह तेज से जलने लगी और चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अब उत्तरा क्या करे? अब दौड़ी, किसके पास जाऊं? उसके पास जाऊं? कौन है मेरा? अब यहाँ भगवान अपने धाम को जा रहे हैं, द्वारिका। सभी पांडव विदाई कर रहे हैं। एक पैर भगवान का रथ पे है, दूसरा पैर भगवान का भूमि पे है, एक हाथ पकड़े हुए हैं, पीतांबरी लहरा रहा है। इतने में चीखती चिल्लाती हुई उत्तरा पहुंची। पाहि पाहि महायोगिन पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये मृत्यो परस्परम। पाहि माम, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ देवी? प्रभु मेरे गर्भ में पल रहा शिशु की रक्षा कीजिए, मैं मर जाऊं, मुझे उसका परवाह नहीं है। लेकिन यदि यह आपके द्वारा रक्षित यह कुरुवंश यदि का बालक समाप्त हो जाएगा तो फिर कुरुवंश में कोई बचेगा नहीं। समझ गए ये कौन? यह उत्तरा। समझते देर नहीं लगी और भगवान अंगुष्ठ मात्र का रूप पकड़ते हैं और प्रविष्ट हो गए उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में भगवान जाकर के अपने गदा को ही चक्र सुदर्शन बना करके उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके उस बालक की रक्षा करते हैं। यही बालक तो परीक्षित है। भगवान ने कहा, देवी अब कैसे महसूस कर रही हो? हाँ, अब मुझे शांति, अब मैं ठीक हूं। आज ऐसी भक्त उत्तरा कौन होगा? आज तक आपने सुना होगा भारत की माताएं भक्तों को जन्म देती हैं, भगवान को जन्म दी है। लेकिन एक धन्य है उत्तरा जिसने आज भक्त भगवान दोनों उसके गर्भ में पल रहे हैं। आज जो गलती द्रौपदी की थी वह गलती उत्तरा नहीं थी। द्रौपदी के बाद जो संकट आया, संकट की विडंबना जब मरमरा गई सिर पे, पांचों पति जुआ में सब कुछ हार गए, तब अपने पति को याद करती है। पहले उसे इस बात का अहंकार था कि हमारे पति 5 हैं, 5 श्रेष्ठ हैं, भला कोई क्या बिगाड़ सकता है मेरा। जब कोई साथ नहीं दिया, पितामह भी साथ नहीं दिए, तब पुहार लगाती है, प्रभु कहां हो? अरे कहां छिपे हो मेरे कन्हैया, मेरे भाई? आज तेरी बहन के ऊपर इतनी बड़ी संकट पड़ी है, भूल गए? अब मैं तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी। कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लौटे जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच सारी खिंची जा रही है। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया,
आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, लोग की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारी कन्हैया, यहाँ मेरी लुटी जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, आज मेरी लुटी जा रही। जब कोई बहन भगवान को बुलाती है और उसको अभिमान होता है कि मेरा भाई है, कोई आए नहीं आए, एक बार पति का अपमान कर देती है, लेकिन भाई तो भाई होता है। अब मेरा भाई मेरा साथ हो सकेगा, लेकिन जब भाई को दिल से याद करता है, भगवान कहते हैं हाँ कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना, लाज तेरी जाने नहीं इतना तू जानना, लाज तेरी जाने नहीं इतना तू जानना। भगवान उस बीच में प्रकट हो गए, साड़ी बन करके भगवान प्रकट हो गए। अब दुशासन को लगा कि अरे ये सारी है कि नारी है, दुशासन चीखने लगा, अरे सारी बीच नारी है कि नारी की साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी की साड़ी है, सारी है कि साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है। द्रौपदी डांटती है दुष्ट, न साड़ी बीच नारी है न नारी बीच साड़ी है, न साड़ी बीच नारी है न नारी बीच साड़ी है। ये तो हमारा चक्षु सुंदरी बाके बिहारी लाल है, बोल बाके बिहारी लाल की। जब भगवान आते हैं तो किसी को बता के नहीं आते, क्योंकि